आप देख रहे हैं शाह अलर्ट न्यूज। आज शाह अलर्ट में हमारे साथ मौजूद हैं नेहा गौड़। नेहा गौड़ शाह अलर्ट के साथ चर्चा के दौरान बोली, भाजपा ने गृहिणियों को 200 रुपए सिलेंडर पर छूट का जो तोहफा देना चाहा है उसे गृहिणी अच्छी तरह 5 सालों में समझ चुकी है कि 200 रुपए के बदले में भाजपा सरकार 2024 के बाद क्या लेने वाली है। बीजेपी की इस जुमलेबाजी में अब कोई भी देशवासी नहीं फंसेगा। नेहा गौड़ बोली, अब की बार समाजवादी पार्टी ने घोसी में जो जीत हासिल की है ये 2024 के वही परिणाम हैं जो आने शुरू हो गए हैं। वहीं नेहा गौड़ ओवैसी पर बात करते हुए बोली कि नगर पालिका के चुनाव में जो वोट मुस्लिम समाज का ओवैसी की पार्टी को गया है वो वोट 2024 में नहीं जाएगा, क्योंकि नगर पालिका चुनाव और लोकसभा चुनाव में जमीन आसमान का फर्क होता है। मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी को 100% वोट करेगा। नेहा गौड़ यही नहीं रुकी और भी बहुत कुछ कहा। देखिए शाह अलर्ट एडिटर चीफ हर्षद राणा की ये खास रिपोर्ट। आज हमारे साथ शाह अलर्ट में चर्चा में है मेरठ से समाजवादी पार्टी की प्रदेश सचिव। क्या नाम है मैडम आपका? नेहा गौड़। नेहा गौड़, आप मेन बॉडी में प्रदेश सचिव हैं। 2024 के चुनाव को लेकर किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए 2024 को लेकर हम देख रहे हैं कि इंडिया जीत रहा है और अभी आपने घोसीपुर को देखा जिस तरीके से, तो उस तरीके से उत्साह और कहीं ना कहीं एक वर्जन बढ़ता है कि हाँ कहीं ना कहीं हम जीतेंगे। 2024 के चुनाव में आप जीत के दावे कर रहे हो, लेकिन जो नगर पालिका चुनाव हुए हैं उसमें ओवैसी के वोटरों ने समाजवादी पार्टी को अच्छा खासा नुकसान दिया है। क्या मानते हैं आप? आपके यहाँ खासकर मेरठ में 1 लाख प्लस वोट गया है ओवैसी की पार्टी को। देखिए मैं यही कहूंगी उस चीज के लिए कि हर चीज का एक अलग रुझान होता है। वो मेयर का चुनाव था, सभासद का चुनाव था, तो एक चुनाव का अलग रुझान होता है और एक हवा भी होती है। अब घोसीपुर में आप ये देखिए कि घोसीपुर का उपचुनाव हम लोग जीते हैं, तो इससे कहीं ना कहीं बदलेगा रुख और जितना भी जो पहले जो पतंग चली या ओवैसी चले वो वहां नहीं जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी पर ही रहेंगे। वोटर तो वही है ना? वोटर वही है, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया कि हवा का बहुत बड़ा एक फर्क पड़ता है, तो वो हवा का फर्क था उस टाइम पर, था, अभी नहीं है। कैसी हवा मानते? अभी हवा जो है वो सिर्फ एक सच्चाई की हवा चल रही है और वो समाजवादी की चल रही है। वहां कहीं पतंग नहीं है, वहां कहीं ओबीसी नहीं है। नहीं, ऐसा तो नहीं। जो पूर्व चुनाव हुई है नगर पालिका में, जो मुस्लिम ने नाराजगी जताई, मुस्लिम समाजवादी पार्टी में 2022 के बाद अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 2022 के बाद से लेके अभी मुस्लिम बहुत सेफ है और बाकायदा मुस्लिम वोटर्स ये कह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं और लगातार हम मुस्लिम वोटर को अपनी रीढ़ की हड्डी मानते हैं और हम ये कह रहे हैं कि हम उनसे ही चुनाव जीतेंगे और ये आप देखेंगे भी अभी 2024 में। एनडीए इंडिया गठबंधन पर आपके इंडिया के साथ में क्या गठबंधन फाइनल है? बिल्कुल इंडिया के साथ हम लोग हैं और इंडिया का गठबंधन फाइनल होगा और जीतेगा भी इंडिया, क्योंकि इंडिया तो हमेशा जीतता ही है और एक भारतीय होने के नाते देखिए हम इंडिया के साथ, सभी लोग इंडिया के साथ होने चाहिए। लेकिन अब भाजपा वाले तो कह रहे हैं कि भारत रखा जाएगा नाम। वो देखिए वो तो भाजपा वाले लोग हैं, उनका नाम ही ऐसा है भारतीय जनता पार्टी मीन्स भ्रष्टाचार पार्टी, तो उनका क्या कहना। वो भारत को नाम बदल के इंडिया कर दे, इंडिया का नाम बदल के कुछ और कर दे, उनका कुछ नहीं कह सकते। लेकिन वो तो कहते हैं कि समाजवादी में गुंडागर्दी रही है उत्तर प्रदेश में, इस वजह से कि समाजवादी को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। के माध्यम से ही कहना चाहूंगी, रोज अखबार उठाइए, रोज देखिए आप कितने बलात्कार हैं, कितनी लूट है, कितनी हत्याएं हैं। हमारे उप मुख्यमंत्री साहब और वैसे ही मैंने जितने वर्जन पढ़े हैं लोग, इतना पढ़ा है कि गुंडाराज नहीं है। और ये आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि मैं रोज देखती हूँ कि महिलाओं के साथ या किसी भी अन्य वर्ग के साथ में इतनी हिटलरशाही है, इतना गंदा व्यवहार शायद पहले कभी किसी राज में नहीं हुआ जो भारतीय जनता पार्टी के राज में हो रहा है। 2024 के चुनाव पर गठबंधन का प्रत्याशी मेरठ में कौन होगा मैम? देखिए ये तो अभी टाइम और समय बताएगा। क्यों? समय बताएगा हर चीज। ये समय जवाब देगा कि प्रत्याशी कौन होगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जहां भी जो भी आदेश करेंगे उस चीज को देखा जाएगा और वहीं चुनाव लड़ाया जाएगा। गदगद लग रही है आप घोसी की सीट पे जीतने के बाद? ये एक होता है कि जब हम जिस राजनीतिक दल से जुड़े हैं तो उसकी जीत की बात और ये भी आगे आगामी देखकर कि हम लोग जीत रहे हैं तो बहुत खुशी होती है। वो खुशी है बिल्कुल। 2024 के चुनाव से पहले ही भाजपा ने नई सौगात दे दी 200 रुपए गृहिणी के लिए। आप गृहिणी हैं तो आपसे सवाल ठीक रहेगा कि 200 रुपए सिलेंडर पे कम कर दिया गया, नई सौगात मिली, तो आप कैसा फील कर रहे हैं? मैं सोच रही हूँ कहीं ऐसा ना हो 2000 के बाद 15 लाख का वादा किया था, इस बार ऐसा ना हो 15 करोड़ या 30 लाख या कुछ ऐसा वादा ना कर दे भारतीय जनता पार्टी और फिर बोले जुमले तो बोले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है 2000 अभी तो पता नहीं क्या क्या चीज सस्ती होंगी, राशन भी ज्यादा बढ़ाया जाएगा, फिर वो एकदम काट दिया जाएगा। तो ये तो इनके जुमले हैं, ये तो सभी लोग जानते हैं। महिलाओं में नेहा गौड़ जी आपको बड़ी जिम्मेदारी है,
तो महिलाओं का क्या आप रुख मानती है 2024 के चुनाव में? देखिए, महिलाएँ मैं ये कहती हूँ कि महिला सर्वप्रथम आगे बढ़ती हैं और महिला कहीं न कहीं सपोर्ट भी करती हैं और महिला घर से निकलती है, तो मैं मानती हूँ कि महिलाओं की एक बहुत बड़ी भागीदारी है और मैं ये कहूँगी भी कि महिलाएँ आगे निकलें और जो घर में भी रहती हैं, जो सोचते हैं कि हम लोग वोट नहीं डालें, वो अपने अधिकार की इस चीज़ों को समझें और एक अच्छी सरकार लाने का वो करें। थैंक यू। ये थी हमारे साथ नेहा गौड़ मेरठ से, जो शाहलट में 2024 के चुनाव को लेकर चर्चा की। थैंक यू मैम। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कैमरामैन समीर मलिक के साथ अरशद राणा की एक खास रिपोर्ट।